इस दुनिया में भक्त का सबसे बड़ा लक्षण ये है कि कोई तुम्हें अपशब्द भी कहे, गाली भी दे, और फिर भी तुम पर उसका असर नहीं हो रहा है, तो समझ लेना अब आपके जीवन में संतत्व आ गया है, आप एक बहुत बड़े संत हैं। जैसे गांधी जी ने कहा था ना, कोई तुम्हारे एक गाल पे थप्पड़ मारे तो क्या दूसरा भी आगे कर दो। ऐसा करते हो? तू मार के तो दिखा, हम बताएंगे तुझे। तू एक मारेगा, हम डंडा लेके तेरी खोपड़ी फोड़ देंगे। बुद्ध, महात्मा बुद्ध घर घर से भिक्षा लेते थे। तो एक आदमी था, वो महात्मा बुद्ध को कुछ नहीं देता था, बस गाली गाली देता था, खूब गाली सुनाता था। और महात्मा बुद्ध जाते थे और रोज उसके घर जरूर जाते थे, हाथ झोली फैला के, कुछ डाले पर कुछ नहीं, वो गाली देता और महात्मा बुद्ध हंस के चले जाते। रोज का नियम था, यही होता था रोज। एक दिन उसको गुस्सा आ गया, इतनी गाली सुनाई इसको, ये इसको असर ही नहीं पड़ता। तो एक दिन तो उसने हद कर दी, बुद्ध आए तो उनकी झोली में थूक दिया। महात्मा बुद्ध हंसे, मुस्कुराए और चलने लगे। उसने कहा, अरे भैया, ये जरूर कोई महान आत्मा। चरणों में गिरा, पूछा, आप मुझे ये बताओ, तुमको असर क्यों नहीं पड़ता? मैं रोज गाली देता हूं, तुम कुछ, क्या बात है? महात्मा बुद्ध ने कहा, अच्छा भैया एक बात बता, तेरे हाथ में कोई चीज है और वो तुम मुझे देना चाहता हो, पर मैं उसे लेना नहीं चाहता, तो वो चीज कहाँ रहेगी? बोला, मेरे ही पास रहेगी। तो महात्मा बुद्ध ने कहा, तू मुझे रोज गाली देता है, मैं लेना ही नहीं चाहता, तो गाली किसको गई? त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, तुम्हारी प्रणामी तुम्हारे चरणों में अर्पित है। कोई तुम्हें अपशब्द कहे, हम क्यों उसके शब्दों से अपने जीवन को, एक संत हुए थे भीखण, संत भीखण एक दिन प्रवचन दे रहे थे, उनके शिष्यों का समूह बैठा था। तभी अचानक से एक आदमी दौड़ा आया और संत भीखण के सर पे जोर जोर से मारने लगा। जैसे शिष्यों ने देखा, दौड़े और उस आदमी को पकड़े और मारने लगे। संत भीखण ने कहा, भैया रुक जाओ, क्यों मार रहे हो इसको? बोले, महाराज इसने आपको मारा है। बोले, नहीं, ये मारने थोड़ी आया, ये तो मुझे गुरु बनाने आया है। गुरु बनाने आ रहा है, ये आपको मार रहा है, आप कह रहे गुरु बनाने आए। संत भीखण कहते हैं, भैया जब तुम बाजार में 50 रुपया का एक मट्टी का घड़ा भी लेने जाते हो ना, तो उसको बार बार ठोक ठोक के देखते हो, कहीं कच्चा तो नहीं है। ये तो गुरु बनाने आया है, इसलिए बार बार ठोक ठोक के देख रहा है, मेरे गुरु बनने लायक है कि नहीं है। गुरु बनाने आया, ये है संतों की परिभाषा। हमारा क्या है? हमारे जीवन का जो स्विच है वो हमने दूसरों के हाथ में सौंपा है। वो चाहे तो कभी भी हमें क्रोधित कर सकते हैं, और वो जब भी चाहे तो हमको खुश भी कर सकते हैं। जरा सी वो गाली दें तो हमारा पारा ऊपर चढ़ जाएगा, और वो खुश होके बात कर दें तो आहा, अरे वाह, आप तो हमारे हितैषी। लेकिन संत वो है, देखिए हमारे गौड़िया दिग्दर्शन में भक्ति रसामृत सिंधु में श्री रूप गोस्वामी पाद ने, तुम्हारे मन में, तुम्हारे चित्त में भाव अभी आया है कि नहीं आया, कैसे पता चलेगा? तो बोले उसके 9 लक्षण बताए हैं। ये 9 लक्षण जिसके जीवन है, समझो उसके चित्त में भगवान का नाम बैठ गया। और उन 9 लक्षणों में से सबसे पहला जो लक्षण है वो है शांति। शांति कहते हैं दुख होने पर भी दुख का एहसास ना होना, अपमान होने पर भी अपमान का एहसास ना होना, ये भाव चित्त में आने का पहला लक्षण है। दूसरा लक्षण है अव्यर्थ कालत्वम। अव्यर्थ कालत्वम का मतलब होता है कि अगर तुमने अपने समय को
सही उपयोग करना सीख लिया। आप एकांत में बैठे हो, कोई आपके आसपास नहीं, तो आपके मन में क्या आता है? आपके मन में जो कथा आपने सुनी वो आ रहा है, या आप कहीं घूमने गए थे वो आ रहा है? इससे पता चलता है कि आपके जीवन में भोग चिंतन है या भगवत चिंतन। समय का आप कैसा उपयोग करते हो? क्योंकि लोग कहते हैं कि हम बड़े बिजी, पर आज के जैसा खाली आदमी, फ्री आदमी कोई है ही नहीं दुनिया में। क्यों? कोई काम धंधा ही नहीं है, एक ही काम है, चौराहों पर, नुक्कड़ों पर बैठ बैठ के बस दूसरों की कमियां निकालनी। आप न्यूज़ भी देखते होंगे ना कभी कभी, तो उसमें शाम को एक बहस आती है, हर खबर में, हर न्यूज़ में बहस आती है, और वो 4-5 वो कुर्सी पर बैठे होते हैं, वो चिल्लाते रहते हैं, वो उसकी विरोध करता है, वो उसकी विरोध करता है। बस हमको ये तो पता है कि हमारे प्रधानमंत्री का दायित्व क्या है, हमको ये तो पता है नेताओं का कर्तव्य क्या है, हमें ये भी पता है संतों का कर्तव्य क्या है, पर मेरा कर्तव्य क्या है ये हम नहीं जानते। ऐसे ही समय बर्बाद कर रहे हैं दुनिया की चीजों। कई बार आप देखते होंगे चौराहों पर, चाय की दुकान पर घंटे घंटे बस बैठे बैठे कुछ नहीं, वो क्रिकेट की कमेंट्री सुनते रहेंगे, बीड़ी पीते रहेंगे, और समय को बस काटना। कहते ना, मैंने एक दिन कहा था कैसे हो, बोले हाँ बस टाइम पास कर रहे हैं, दिन काट रहे हैं। एक आदमी खड़ा है, उसने किसी से पूछा भैया आप ये जरा एड्रेस हमें बताओगे, ये पता आपको मालूम है? तो उसने पता देखा, बोला हाँ हाँ बिल्कुल, यहाँ से सीधा जाइए, सीधा जाकर के आप राइट मुड़िएगा, राइट मुड़ते ही एक बड़ा अच्छा सिनेमा घर आएगा, उस सिनेमा घर में बड़ी अच्छी फिल्म चल रही है, टाइम हो तो देख लेना। उसने कहा नहीं हमको नहीं देखनी। अच्छा फिर उससे और आगे बढ़ो, उससे और आगे बढ़ोगे तो आपको सामने एक गोल चक्कर दिखाई देगा, उससे आप उल्टे मुड़ जाना, वहाँ उल्टे मुड़ते आपको एक नाई की दुकान दिखाई देगी, फिर उसकी बालों की तरफ देखता है, बोले इच्छा हो तो कटवा लेना। उसने कहा भैया एड्रेस बता, बोले अच्छा फिर वहां से सीधे चले जाना, वहां से सीधे चलते 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 क्रिकेट का ग्राउंड आएगा, वहां क्रिकेट के ग्राउंड में मैच चल रहा है, देख लेना। उसने कहा भैया पता बता, बोले हाँ। फिर उससे आगे बढ़ोगे तो एक जूतों की दुकान आएगी, फिर चप्पलों की तरफ देखा, बोले नहीं नहीं आपकी तो ठीक है चल जाएगी। और आगे बढ़े, बोले फिर वहां एक गुब्बारे वाला खड़ा होगा, उससे गुब्बारा खरीद लेना। मैं क्या करूंगा गुब्बारे को? बोले उसको पकड़ के चलना, जब तक उसकी हवा ना निकले, जहां उसकी हवा निकले वहीं राइट टर्न हो जाना। अच्छा, बोले वहां जाकर के फिर आगे एक लाठियों की दुकान मिलेगी, वहां से एक डंडा खरीद लेना, उस इलाके में कुत्ते बहुत रहते हैं, फ्री फंड की एडवाइस। और फिर बोले वहां से सीधे मुड़ना, और सीधे मुड़ते ही आपका वो घर, वो मकान आ जाएगा। बोले मकान कहाँ है? बोले ये रहा सामने, ये रहा सामने। तो इतना काय को घुमाया? बोले ओ भैया क्या है ना, हमारे पास टाइम थोड़ा ज़्यादा था, तो बैठे बैठे बोर हो रहे थे, सोच रहे थे आप ही से बतिया ले, तुम्हारा भी टाइम पास हो जाए, हमारा भी टाइम पास हो जाए। इसको कहते अव्यर्थ कालत्वम, बेकार में, बेकार की बातों में, बेकार की चीज़ों में अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। अपने समय का सही उपयोग करना सीखें। 24 घंटे हैं हमारे पास, 24 घंटे में क्या नहीं हो सकता।